हेलो दोस्तों, मैं शिवली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया जो एशिया में कम्युनिज्म यानी साम्यवाद का आखिरी किला है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया यानी कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया से लगातार खबरें आ रही हैं कि वहाँ खाने पीने के सामान और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले सामान की भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से महंगाई आसमान छू रही है। ये खबरें वेस्टर्न मीडिया में लगातार आ रही हैं। आप जानते हैं कि कैपिटलिस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड और उसका वेस्टर्न मीडिया नॉर्थ कोरिया को दुश्मन समझता है, इसलिए उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन भी चलाता रहता है। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं, इन्हें नॉर्थ कोरिया का मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है। नॉर्थ कोरिया में चावल, मक्का, फल, कॉफ़ी, शैम्पू वगैरह वगैरह की कीमतें आसमान छू रही हैं। 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क नॉर्थ कोरिया में चावल की कीमतें 4 गुना बढ़कर $1 पर किलो हो गई हैं। यानी आम सा चावल 70 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। 1 किलो केला 5,000 रुपये में मिल रहा है। एक शैम्पू की शीशी $200 यानी लगभग 14,000 रुपये में मिल रही है। लोग अपनी खाने पीने की ज़रूरतों के लिए तरस रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? लोग खाने पीने के लिए तरस क्यों रहे हैं? ज़रूरी सामान की किल्लत की एक वजह नॉर्थ कोरिया हुकूमत की वो पाबंदियां हैं जो उसने कोरोना से बचाव के लिए उठाई और लगाई। अपनी बाउंड्रीज़ को नॉर्थ कोरिया ने सील कर दिया, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया में चीन से सामान नहीं आ पा रहा है। दूसरी वजह अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पाबंदियां हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया दुनिया के किसी भी मुल्क से ना ही सामान को मंगवा सकता है और ना ही सामान को भेज सकता है। तीसरी वजह नॉर्थ कोरिया में अनाज की कम पैदावार है, जिसकी वजह से अनाज की किल्लत हो गई है और अनाज की कीमतें आसमान छू रही हैं। आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट मुल्क है। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले कम्युनिस्ट आज अपने ही मुल्क में जनता को रोटी तक नहीं दे पा रहे हैं। कोरिया में सरकारी राशन के सेंटर्स पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये वैसी ही सिचुएशन है जैसे कि यूएसएसआर के ख़त्म होने के वक्त थी। कम्युनिज्म ने पिछले 100 सालों में इंसानों को बेइंतहा दर्द दिया है और बहुत खून बहाया है और इंसानों को बहुत गहरे घाव दिए हैं। कैपिटलिज्म भी जो है कम्युनिज्म से पीछे नहीं रहा है इस मामले में। नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पाबंदियां लगा रखी हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया मिसाइल बना रहा है, न्यूक्लियर बम के तजुर्बे कर रहा है, ऐसा अमेरिका कहता है। सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जिन मुल्कों के पास एटम बम हैं उनको किसने इजाज़त दी? अमेरिका नॉर्थ कोरिया को एक गैर जिम्मेदार मुल्क बताता है। क्या नागासाकी और हिरोशिमा पर नॉर्थ कोरिया ने एटम बम गिराए थे? नॉर्थ कोरिया में अकाल पड़ना या फसल का बारिश ना होने की वजह से ना होना या बाढ़ की वजह से फसल का बर्बाद हो जाना, ये सब अमेरिका और उसके दोस्तों की खुफिया कार्रवाइयों की वजह से भी है। वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नॉर्थ कोरिया की तरफ जाने वाले मानसूनी बादलों को टेक्नोलॉजी की मदद से पहले ही बरसा लिया जाता है, या नॉर्थ कोरिया के किसी हिस्से में ऐसी ज़बरदस्त बारिश कराई जाती है जिससे बाढ़ आ जाती है और बादल आगे नहीं जा पाते हैं। इस तरह नॉर्थ कोरिया की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को तबाह किया जा रहा है ताकि नॉर्थ कोरिया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ना बना सके, एटम बम ना बना सका। ज़रा सोचिए कि ये इंसानों पर कितना बड़ा जुल्म है जो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट मिलकर ढा रहे हैं। 1970 की दहाई में नॉर्थ कोरिया में 30 लाख लोग अकाल की वजह से भूख से मर गए। नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी साउथ कोरिया दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया नस्ल के लिहाज से, ज़बान के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से एक ही है। दूसरी तरफ चीन है जो इकोनॉमिक सुपर पावर है। तीसरी तरफ रूस है जो एक बड़ी इकोनॉमी भी है और एक बड़ा ताकतवर मुल्क भी है। सामने समंदर पार जापान है जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इनके होते हुए नॉर्थ कोरिया में लोग भूख से मरे, इससे बड़े दुख और शर्म की बात क्या हो सकती है? आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।